मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का मामला सामने आया उसे तूल दिया जा रहा है। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री पिता तुल्य हैं और उस लड़की के लिए सम्मान है। उन्होंने कहा कि सीएम की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो ठीक है, लेकिन इसे तूल नहीं देना चाहिए। तो दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ कुछ करीबी, कुछ चुनिंदा लोग ही नीतीश कुमार के करीब जा सकेंगे। हालांकि सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सुरक्षा बढ़ी है, ये ठीक है, लेकिन जो घटना घटी है उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उस लड़की के पिता तुल्य हैं, उसका वो सम्मान करते हैं और कहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये अच्छी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी मिल रही है। देखिए, कुछ लोग इसको बेकार का तुल दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिता के समान है और बाप बेटी का जो एक रिश्ता होता है, उस बाप बेटी के रिश्ते के तहत उन्होंने उस बच्ची को कहा कि सरकारी नौकरी के वक्त कुछ सीमा होता है, तो पर्दा नशीन होना अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसको सुझाव दिया, बेटी के रूप में सुझाव दिया, इसलिए इसको गलत तरीके से तुल देना एकदम गलत बात है। खबर बेतिया से, जहां पर एटीएम कार्ड कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कैश भी काफी ज्यादा है और अब जो अंदाजन कैश की जानकारी है वो भी अब पुलिस वो कर पाई है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगाला जा रहा है। 24 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। बता दें कि बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ पहुंचे चोरों ने एसबीआई के एटीएम में प्रवेश किया और मशीन को काटकर 12,54,000 रुपए निकाल लिए। वहीं थोड़ी दूर स्थित नौतन के गहरी में भी एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया गया और करीब 11.5 लाख की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदातों के बाद बेतिया पुलिस की रात्रि गश्ती पर लोग सवाल उठा रहे हैं। 15 मिनट के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक सामने आई है। तो जैसे ही पता चला, हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुँच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 के आसपास बताया जा रहा है पैसा था। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बंगाल पर होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। बता दें कि इसके अगले साल ही जो चुनाव है 26 में ही वो चुनाव किया जाना है और इसी चुनाव को लेकर के अब सक्रियता वो बीजेपी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और खबर है कि नदिया में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 7 मई 2026 को विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल पहुंच करके चुनावी माहौल तैयार करेंगे पीएम मोदी। और देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बनने के बाद से नितिन नवीन वो 23 दिसंबर को पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने को लेकर के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और ये जो तैयारी है वो पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक कर रखी गई है। बता दें कि 23 दिसंबर को पटना नितिन नवीन पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचेंगे। नितिन नवीन के आगमन की बड़ी तैयारी है। एयरपोर्ट से भव्य स्वागत होगा और बीजेपी कार्यालय तक वो पहुंचेंगे। और देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का एक कह सकते हैं कि विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका कारण उन्होंने कहा कि होलिका दहन जो होता है वो एक बड़ा कारण उन्होंने बता दिया और इस तरीके से बयान को लेकर अब सियासी उबाल भी है। काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, इस पर काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है वो कहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं। और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। और देखिए, इस बयान के बाद से अब और भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी और एलजेपी आरवी के नेताओं का क्या कहना है, सुनाते हैं। कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। और देखिए, इस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना बयान दिया है। सियासत इस पर तेज है। भगवान श्री राम और कृष्ण की पावन धरा उत्तर प्रदेश से जन्मी और वहां पर अपना शासन करने का दिवास्वप्न में पाली कथित समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है। कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक बुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि चिता जलाने से वायु होता है, प्रदर्शन हो जाता है और वायु हवा खराब हो जाती है, या होलिका जलाने से, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिता से और होलिका से कोई भी प्रदूषण संसार में नहीं होता है। प्रदूषण जो लोग कह रहे हैं ना, अब उनको मैं क्या कहूँ, अगर हिंदू हैं तो वो जानते होंगे कि प्रदूषण नहीं होता है। और देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। शेख हसीना और जो पूरा मामला सामने आया था, इसको लेकर के आंदोलन करने वाले की मौत के बाद से अब यह हंगामा और यहां बरपा हुआ है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से बीती रात बांग्लादेश में जमकर हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार के बिल्डिंग पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में बवाल की। 4 तस्वीरें हैं जहां पर देखिए, इस मौत के बाद से एक बार फिर से सड़कों पर ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। सड़कों पर हादी के समर्थकों की मौजूदगी है, नारेबाजी हो रही है और हादी की मौत पर एक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 अखबार के दफ्तर जिसको जला दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक प्राइवेट जेट बताया जा रहा है और ये हादसे की तस्वीर देखिए, जहां एक बिजनेस जेट विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना ने खेल जगत से लेकर आम लोगों तक को झकझोर कर रख दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सेस्ना C550 विमान ने स्टेट्सविल रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान फ्लोरिडा जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद उसे वापस एयरपोर्ट लौटने की कोशिश करनी पड़ी। और देखिए, आपको कोई अनजान कॉल से कॉल करता है तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उस कॉल से क्या कुछ होता है ये आपको हम दिखाते हैं। वो वीडियो कॉल लगाएगी, वो स्क्रीन पर नजर आएगी, उसकी एक झलक कर ना दे बदनाम, आपका राज रिकॉर्ड ना हो जाए। एक न्यूड कॉल 32 लाख पार।
आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अपनी एक ऐसी अदा मोबाइल पर दिखाती है जिसे शिकार समझ ही नहीं पाता। वो सीधे वीडियो कॉल लगाती है। अगर आपको ये लगेगा कि कहीं कोई आपके जान पहचान वाला तो नहीं, तो वीडियो कॉल उठाने से पहले 100 दफा सोच लेना, क्योंकि वीडियो कॉल पर वो हसीना न्यूड नजर आती है। बस एक बार वीडियो कॉल उठा तो उसके बाद उसी न्यूड हसीना के साथ शिकार की तस्वीर कैद हो जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। सेक्सटॉर्शन गैंग का ये वो हथकंडा है जिसका शिकार कोरिया के बैकुंठपुर का रहने वाला फरियादी हुआ। एक वीडियो कॉल ने उसकी ऐसी हालत कर दी है। बदनामी के डर से बचने के लिए वो ठगों को 1-2 नहीं बल्कि 32 लाख दे चुका है। हुआ क्या था, जरा सुनिए। अज्ञात आरोपी द्वारा वीडियो कॉल किया। इसके जान पहचान का होना समझकर फोन उठाया। फोन उठाते ही मोबाइल फोन स्क्रीन पर एक लड़की कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में दिखी। तब इसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। इसके बाद किसी लड़की ने इसके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर गंदी फोटो भेजी और 50,000 रुपए की मांग करने लगी। रुपए नहीं देने पर स्क्रीनशॉट वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। डर से प्रार्थी ने अलग अलग बैंक खाते के माध्यम से 32 लाख रुपए दिए। इस मामले में गैंग का खुलासा हुआ। गिरोह निकला हरियाणा और राजस्थान का। 2 आरोपी पकड़े गए। ये वारदात आपको खबरदार कर रही है। ऐसे अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहिए। कोरिया में सुजीत शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा में रेलवे के रिटायर्ड इंजीनियर से डिजिटल अरेस्ट की खबर सामने आ रही है। उनसे साइबर ठगी की गई है। 12 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए हैं। लगातार साइबर पुलिस लोगों को सतर्क भी कर रही है। ये अपील भी की जा रही है किस तरीके के कॉल से वो बचे। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल किया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का डर दिखाया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई है। मामला सेक्टर 78 हाइड पार्क के रहने वाले राम सेवक तोमर का है। खबर शेखपुरा से है, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस महिला के बच्चे भी हैं, जिसके साथ इस रेप की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। बता दें कि स्थानीय महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया, यह आरोप लगाया गया है। पीड़ित को मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की मौसेरा देवर ने ही पिछले कई दिनों से जबरन दुष्कर्म कर रहा था। अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आते ही कार्रवाई तेज करने की बात कही है। थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वो आई और इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ जबरन किसी ने इनका बलात्कार किया। जबकि उन्होंने बताया ये पूर्व से शादीशुदा है और 3 बच्चे की माँ भी है। और जिनके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने बलात्कार किया है, वो भी शादीशुदा है और पहले से चिर परिचित है, दूर के रिश्तेदार भी हैं। प्राप्त आवेदन पर और देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप अपनी तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं और इन सब के बीच लगातार वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आकाशदीप इन दिनों सासाराम में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग से लेकर बैटिंग में भी लगातार अपना रंग दिखा रहे हैं। आकाशदीप जैसे बड़े नेशनल प्लेयर को सासाराम में प्रैक्टिस करते हुए देखना लोगों को अच्छा लग रहा है। बता दें कि KKR ने आकाशदीप को इस बार अपने टीम के लिए चयन किया है। ऐसे में स्थानीय खिलाड़ियों में उत्साह है। आकाशदीप ने कहा कि कोलकाता उनका होम ग्राउंड रहा है। ऐसे में KKR से जुड़ना काफी अच्छा लगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार से इस बार काफी लड़कों का IPL में चयन हुआ है। यह एक शुभ संकेत है। वो होम टीम है ईडन गार्डन, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे साथ साथ बंगाल टीम के लिए अच्छा साइन है। काफ़ी टाइम बाद कोई डोमेस्टिक बंगाल का प्लेयर KKR का पार्ट बना है, तो ये अच्छा साइन है हमारे लिए भी और हमारी टीम के लिए। कितना फायदा मिलेगा आपके होम ग्राउंड होने की वजह से? कुछ एडवांटेज तो रहता है कि हम जिस ग्राउंड पे काफ़ी समय से खेले रहते हैं, तो थोड़ी सी उसकी बाउंस, विकेट की जो बाउंस होती है, जो भी चीज़ें कंडीशंस होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी होता है, तो थोड़ा तो एडवांटेज रहता है। इस बार के IPL में क्या कुछ आपका अलग स्ट्रेटजी होने वाला है? अब बिल्कुल, इस बार थोड़ी टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी
मैं 4-5 साल से आईपीएल में हूँ, तो ऐसा सिनारियो बन रहा था कि हम वाइट बॉल का प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे थे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा रहा, तो मेरे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट ईयर होगा मेरे लिए। अब आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, आईपीएल तो खेलते ही थे, भारतीय क्रिकेट टीम भी आप खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट टीम के, इस पर आपको कैसा लग रहा है? सेलिब्रिटी आप बता रहे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है, मुझे आज तक कभी ज़िंदगी में ये एहसास नहीं हुआ। मैं एक इंसान पहले भी था, आज भी हूँ, और जो चीज़ मेरे लाइफ में बचपन से जो मेरी आदत है उसी को मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, केकेआर में सबसे अच्छा बॉन्डिंग किस खिलाड़ी के साथ है? तमाम खिलाड़ी का चयन हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम से, तो आपका कोई ऐसा स्पेशल पर्सन जिसके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो केकेआर में, वो भी हो, आप भी हूँ? हम ज़्यादातर टाइम प्लेयरों के साथ कम रहे, हरसीत के साथ कुछ टाइम रहे हैं। जो उनके कोच है नायर सर, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं टेस्ट मैच में था तो काफ़ी टाइम वो टीम के साथ थे, तो उनके साथ ही बॉन्डिंग अच्छा है। इस बार देखा जाए तो बिहार से बहुत सारे लड़कों का जो है टीम में सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ से भी टैलेंट ऊपर आ रहा है और लोग देख रहे हैं, नज़र दे रहे हैं हमारे बिहार पे भी, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी साइन है कि हमारे जितने अधिक प्लेयर जाएंगे तो हमारे बच्चे उतने मोटिवेट होंगे और माहौल उतना अच्छा बनेगा। दरभंगा से खबर है, जहां ठंड के कारण एक महिला बेहोश हो गई। बेहोश होते ही स्थानीय लोगों का जुटान वहां पर हो गया, तुरंत आग जलाई गई, जिसके बाद से महिला तक इस आग को पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि वो ठीक हो सके। और ये तस्वीर सामने आई है जहां सड़क किनारे महिला को गिरते देख लोगों ने उसकी जान बचाई है। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत पुआल और लकड़ी जलाकर अलाव की व्यवस्था की, जिसके थोड़ी देर बाद महिला को होश आ पाया। ठंडा लग जाने के कारण से गिर गया। हम लोग यहाँ पर फल उल बेचते हैं, उसको मदद किए। ठंडा अभी ठंडा आ गया है। हाँ, ठंडा आ गया है। अच्छा, कब ठंडा आवेगा? तो क्या नगर निगम का क्या कुछ व्यवस्था होना चाहिए या नहीं? अच्छा, अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, कहाँ ना होगा बाबू। चलते गिर गया, हम लोग पुआर जला के उसको आग उग सेक के जनेजा तेल उल लगा के उसको सही सलामत कर दिया गया। और अभी ठंडा का मौसम है, अभी नगर निगम से कुछ व्यवस्था हो जाए तो शाम के टाइम। और देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा बनाया गया है, जहां पर लोग रात में अपना समय गुजार सकते हैं। वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, बेड लगाई गई है, मच्छरदानी भी लगा हुआ है, जिसमें बेड से लेकर कंबल और मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है। पटना या बाहर से आया कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड या अपनी पहचान पत्र दिखाकर यहां रात में ठहर सकता है। रैन बसेरा में ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरा इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पीने के पानी से लेकर एक समय के भोजन का भी इंतजाम यहां पर कर रखा गया है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड प्रचंड रूप दिखा रही है। कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी शीतलहर के मद्देनजर जारी हो गया है। ऐसे में राजधानी पटना में कई अस्थायी जो केंद्र है वो बनाए गए हैं और ये अस्थायी निःशुल्क आश्रय स्थल है। यानी जो पटना के लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो इस शीतलहर में आराम से अपनी रात गुजार सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। और सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक टीवी नजर आ रहा होगा आपको, और इस टीवी में 4 कैमरे की जो नजरें हैं वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और सिर्फ इसी टीवी पे नहीं बल्कि इसकी मॉनिटरिंग अलग अलग जगहों पे भी की जा रही है। इसके अलावा ये जो बनाया गया है जगह जहां पर लोग रह सकते हैं, इसमें कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है। पीने वाले पानी की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और ये जो पुरुष हैं जो यहाँ आकर इस स्थल पर रह सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी कई सारे बेड लगाए गए हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर इधर भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। बेड है, मच्छरदानी है, ओढ़ने के लिए कंबल है, यानी सारी जो तैयारी है, सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ नजर आ रही है। ये नगर निगम की तरफ से है। ये
ओढ़ने का, खाने और शाम में रात में यानी खाने का भी व्यवस्था यहाँ पे किया जाता अच्छा, है। शाम में रात का खाना भी यहाँ एक टाइम खाने का व्यवस्था किया जाता है। बिल्कुल। कहाँ के लोग ये लोग रह रहे हैं? मैम जो बाहरी एक्चुअली जो कोई बाहर से हैं जो होटल लेने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ के ठहर सकते हैं। जो फुटपाथी लोग हैं वो व्यक्ति यहाँ पे आके ठहर, कोई भी आके ठहर सकता है या फिर आधार कार्ड ये सब कुछ आप आधार कार्ड सबमिट करते हैं। हम लोग का एक लॉग बुक रजिस्टर्ड है, उसमें हम लोग आधार कार्ड सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर अपना कोई व्यक्ति आके अपना। ठंड इतनी प्रचंड है और उस ठंड में अपने आप को बचाने की जो कोशिश है, जिनके पास अपना घर नहीं है या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।